हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हो रूइंड गॉड के एपिसोड 20 के साथ। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमारा सीईओ हेयुन और उसका पूरा टीम सेंथरम रिफ्ट जोन में आई थी। तो अब आगे एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं हेयुन हमारे सीईओ से कहती है, मिस्टर सीईओ डोजिन, क्या तुम्हें पता नहीं मैं तुमसे 3 साल बड़ी हूँ, तो तुम्हें अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ पूरे टाइम से फॉर्मली बात कर रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे पूरी तरीके से अनकंफर्टेबली बात कर रहे हो मेरे से। जो सुनकर सीईओ कहता है, क्या तुम्हें ये ऑकवर्ड फील करा रहा है? अगर ऐसी बात है तो फिर जाके कोई नॉर्मल स्पीच यूज करो। जो सुनते ही हेयुन कहती है, नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तभी उनके टीम मेंबर से एक मेंबर कहता है, बट सीरियसली क्या ये सही है रिफ्ट जोन को चेंज कर देना, और वो भी ऐसे? जो सुनकर एक आदमी कहता है, अरे तुम इतना ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो, इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो, हमारे पास हीरो हेयुन है, तो सोचने की कोई बात नहीं। जो सुनकर वो मेंबर कहता है, हाँ पता है वो डेफिनेटली कैपेबल है, लेकिन उनके सामने जो न्यूबी है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तभी उनके टीम में से वही लड़की उस लड़के से कहता है, न्यूबी? सच में तुम न्यूबी हो यहाँ पे? अगर ये सीईओ डोजिन है तो फिर वो एक टॉप टियर के न्यूबी है। जो सुनकर वो दो कहते हैं, क्या वो इतना ग्रेट है? तभी हेयुन सीईओ डोजिन से कहता है, सीईओ डोजिन रुको रुको, तुम यहाँ पर इसलिए तो नहीं आए कि पूरा का पूरा एंटायर रिफ्ट जोन को वाइप आउट कर सको? जो सुनकर सीईओ हेयुन से कहता है, मैं यहाँ पर इतनी दूर से यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं मटेरियल्स को कलेक्ट कर सकूँ। आखिर मैं पूरा का पूरा प्लेस को वाइप आउट क्यों करूंगा? जितना हो सके उतना ज्यादा हार्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा। सीईओ की ये वाला बात सुनकर हेयुन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अभी अगले पल उनके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। जो देखकर वो लड़के कहते हैं, जल्दी से फॉर्मेशन में आओ। ऐसा देखकर लगता है यहाँ पे और भी ज्यादा मॉन्स्टर है जो फोटोज में दिखाए गए थे, और हम देखते हैं उनके सामने काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर अपीयर होते हैं। जो देखकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उनमें से एक कहता है, क्या यह दिखने में डेंजरस नहीं लग रहा? तभी पीछे से उन दोनों को सीईओ कहता है, सामने से हटो। कहते हुए वो अपने मयान में से अपना स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और चोही की बात को याद कर रहा होता है, जहाँ पर चोही ने उसको कहा था, बेयर हैंडेड ब्लू कॉर्को का हार्ट को लेके आना इतना भी ज्यादा इजी नहीं है, तो तुम्हें मेरी बिलवेड स्वॉर्ड की जरूरत है। इसे यूज करके उन सारे मटेरियल्स को तुम कलेक्ट कर सकते हो। तभी वो स्वॉर्ड को लेकर बड़े ही तेजी के साथ उन दोनों मॉन्स्टर की ओर बढ़ता है, और अगले पल बड़े ही रैपिडली उन दोनों के ऊपर कट लगा के दूर चला जाता है, और तुरंत वो मॉन्स्टर वहाँ पे ढेर हो जाता है और वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। जो देखकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, और मणिमन कहता है, आखिर ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रांग है, ये इंसेनली काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तभी वहाँ पे रात हो जाता है और वो सभी वहाँ पे कैंप फायर कर रहे होते हैं, जहाँ पर उनकी टीम में से वही लड़की उन दोनों से कहता है, क्या तुम दोनों ने कुछ देर पहले देखा मिस्टर सीईओ डोजिन ने एक ही शॉट में ब्लू कॉर्को को डाउन कर दिया? द फैक्ट इज उन्होंने अकेले ही अपने दम पे उन सारे मॉन्स्टर को बिना पसीने बहाए उन दोनों को ही टेक डाउन कर दिया। वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। वैसे ये तो एक सीक्रेट है, इसी तरीके से उन्होंने कोकास्टेन मॉन्स्टर को डिफीट किया था। जो सुनकर वो आदमी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या उन्होंने उस बर्ड मॉन्स्टर को भी हंट किया था? अगर ऐसी बात है तो फिर वो कोई ऑर्डिनरी हीरो तो नहीं होगा। और इधर हम अपने सीईओ को देखते हैं, जो ब्लू कॉर्को का जो मीट होता है उसे फ्राई कर रहा होता है। तभी वहाँ पे हेयुन आती है और सीईओ से कहती है, क्या तुमने ब्लू कॉर्को का हार्ट को ऑर्गेनाइज करना फिनिश कर लिया है? जो सुनकर सीईओ पीछे इशारा करते हुए कहता है, तुम खुद ही देख लो। जो देखकर हेयुन मनीमन कहता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये इन हार्ट्स का क्या करेगा, किस चीज में लाएगा ये? तभी हेयुन सीईओ से पूछती है, बाय द वे आखिर ये तुम किस मीट को ग्रिल कर रहे हो अभी? ये देखने से कोई नॉर्मल मीट तो नहीं लग रहा। तभी सीईओ उसे कहता है, ये ब्लू कॉर्को का मीट है जो खाया जा सकता है, क्या तुम ये खाना चाहते हो? जो सुनते ही हेयुन काफी ज्यादा चौंक जाता है और अगले पल अपने नाक में हाथ रखते हुए उसे कहती है, यहाँ पर तो काफी सारे फूड्स है जो खाया जा सकता है, लेकिन तुम इसे ही क्यों खा रहे हो? तभी सीईओ मीट का टुकड़ा नाइफ से उठाकर हेयुन से कहता है, अगर तुम्हें ये खाना नहीं है तो फिर मैं ही खा लेता हूँ। कहते हुए वो उस मीट के टुकड़े को खा लेता है। अपने सीईओ को उस मीट को खाता हुआ देखकर हेयुन और वॉइस ग्रिल मास्टर काफी ज्यादा शॉक में होती है। तभी वॉइस ग्रिल मास्टर हेयुन से कहते हैं, यहाँ पर तो काफी सारे फूड्स है, लेकिन तुम भी इसे खाना चाहते हो? और हम देखते हैं हेयुन चॉपस्टिक से एक मीट का टुकड़ा उठाकर उसे देखने लगती है, और वॉइस ग्रिल मास्टर उसे कहती है, हेयुन क्या सच में आप भी इसे खाना चाहते हो? जो सुनकर हेयुन उसे कहती है, क्योंकि उसने कहा ये खाया जा सकता है। कहते हुए हेयुन उस मीट को खाने लगता है। जो देखकर वॉइस ग्रिल मास्टर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। तभी जो हेयुन होता है उस मीट को खा लेता है, और मनीमन कहता है, अरे ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है। और वहाँ पे जितने भी मेंबर्स थे वो सभी हेयुन को उस मीट को खाता हुआ देखता रहता है। तभी हम देखते हैं जो वॉइस गिल्ड मास्टर होता है वो अपने सीईओ के पास आती है और उसे कहती है, मिस्टर सीईओ डोजिन, आपका सीक्रेट क्या है? जो सुनकर सीईओ थोड़ा कंफ्यूज होती है। तभी वॉइस गिल्ड मास्टर अपने सीईओ से कहता है, मेरा कहने का मतलब आपने किस चार्म को यूज किया है मिस हेयुन के ऊपर? वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वाली लड़की है, उनका कभी भी बॉयफ्रेंड नहीं था, और वो इस टाइप का नहीं है कि वो इजीली अपने दिल को किसी आदमी को दे दे। आखिर आपका सीक्रेट क्या है? क्या आप हमें बताओगे आखिर कौन सा चार्म, कौन सा रोमांस को आपने यूज किया कि मिस हेयुन उस मीट को खा रही है? तभी सीईओ रोमांस का नाम सुनकर सोच में पड़ जाता है और कहता है, रोमांस? हाँ, ये तब की बात है जब मैं
20 का था तब मैंने एक लड़की से प्यार किया था जो ग्रीन काउंट फैमिली से था। डिस्ट्रॉय हुए दुनिया में मेरा लास्ट सेंचुरी था वेरोनिका। तभी वॉइस गिल मास्टर सीओ से चिल्लाते हुए कहते, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? तुम्हारा सीक्रेट क्या है? तभी सीओ वॉइस गिल मास्टर को घूर कर देखता है और कहता है, मूड टू ए फ्लेम। जो सुनकर वॉइस गिल मास्टर डिसअपियर में चला जाता है और मणिमन कहते हैं, ओ गॉड, इस तरह के क्रिंज चीज मैंने कभी भी नहीं सुना मेरी जिंदगी में। तभी अगले पल वॉइस गिल मास्टर हेयुन के पीठ में थपथपाता है जिसकी वजह से उसके मुंह में जो मीट था वो नीचे गिर जाता है। तभी सीन यहाँ पे कट होता है। फिर हमें साओ पाओलो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एक होटल के अंदर कैंग यनपू को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा उसे कहता है बस इतना ही। जो सुनकर कैंग यनपू कहता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ऑपरेशन स्टार्ट करने का डेट अभी भी किसी को पता नहीं है, लेकिन वो लोग इतनी जल्दी मूव क्यों कर रहे हैं? और ऊपर से सीओ डोजिन और जून इंजू वो लोग साथ में हैं और गिल्ली फ्लावर गिल्ड यहाँ पे आए हैं और वो भी अकेले। तभी कैंग यनपू उस बंदे से कहता है, सेंटरम एरिया में इस तरह के प्रॉफिटेबल मॉन्स्टर है? जितना मेरे को पता है वहाँ पे किसी भी तरह का मॉन्स्टर नहीं है ना? जो सुनकर वो आदमी कहता है, वेल अगर आप ब्राजीलियन साइट पे इंक्वायरी करने जाओ जो आंसर मिलेगा वो जो जगह है वो जो प्लेस है वो काफी ज्यादा डेंजरस है। तभी कैंग यनपू कहता है, वो कमीना सीओ डोजिन, उसके बारे में हर एक चीज अनप्रेडिक्टेबल है। तभी उसे डायरेक्टर होंग का कॉल आता है जो पिक करते हुए कैंग यनपू कहता है, अरे डायरेक्टर होंग, क्या हुआ, किस वजह से याद किया? जो सुनकर फोन के दूसरे साइड से डायरेक्टर होंग कहती है, क्या वो कमीना सीओ डोजिन अभी भी जिंदा है? आखिर तुम वो काम कब करोगे? जो सुनकर कैंग यनपू कहता है, वो लोग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या फिर से कुछ हुआ है? जो सुनकर डायरेक्टर होंग कहती है, अगर मेरे फादर ने उस न्यूज को देख लिया कि सीओ डोजिन एस क्लास हीरो है तो फिर वो उसे घर जरूर लाएंगे। डायरेक्टर होंग, आप यहाँ पे बहुत ज्यादा एंग्शियस हो रहे हो। कहते हुए कैंग यनपू वहाँ पे हंसने लगता है। जो सुनकर डायरेक्टर होंग कहती है, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ यहाँ पर हंसने का समय नहीं है, जल्दी से वो काम करो जो मैंने तुम्हें कहा है। जो सुनकर कैंग यनपू कहता है, फाइनली मैंने एक प्रॉपर पार्टनर से मिला, तो मैं नहीं चाहता कि वो लोग यहाँ पे डिसअपॉइंट फील करे। मैं आपको एब्सोल्यूट गारंटी देता हूँ कि सीओ डोजिन जिंदा ब्राजील से घर वापस नहीं जा पाएगा। जो सुनकर डायरेक्टर होंग कहते हैं, अच्छा यही तो मैं सुनना चाहती हूँ। जो सुनकर कैंग यनपू कहता है, ओ अच्छा, अगर आप समझ गए तो फिर कॉल को कट कर दीजिए। तभी कैंग यनपू उस बंदे से कहता है, तकेशी से कांटेक्ट करो। और तभी कैंग यनपू मैप में सेंटरम एरिया को मार्क करते हुए कहता है, सीओ डोजिन खुद से ही एक आइसोलेट जगह पे चला गया है, तो हमारे काम को करने के लिए ये काफी ज्यादा इजी है। उसने अपना कवर खुद ही खोदा है। तभी सीन यहाँ पे कट होकर सेंटरम रिफ्ट जोन के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं सीओ डोजिन, हेयुन और उसका पूरा का पूरा टीम वहाँ पे चल रहा होता है। तभी पीछे से हेयुन सीओ से कहती है, क्या इस तरह से जंगल के बीच में से चलना, क्या ये सही होगा, सेफ होगा? उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे डेंजरस मॉन्स्टर कहीं से भी आ सकते हैं। जो सुनकर सीओ हेयुन से कहता है, किस तरह का मॉन्स्टर? जो सुनकर हेयुन कहती है, लिम्स। जो सुनते ही सीओ कहते हैं, क्या लिम्स यहाँ पे इतना ज्यादा है? जो सुनते ही हेयुन उसे कहते, क्या लिम्स तुम्हें इनके बारे में भी पता है? जो सुनकर सीओ कहता है, हाँ ऑफ कोर्स मुझे इसके बारे में भी पता है। कहते हुए सीओ वहां से आगे चला जाता है और सीओ को जाता हुआ देखकर हेयुन कहती है, मुझे इसके बारे में पता था ऐसा कुछ होगा, तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, बस इसको अपने कान में पहन लेना। जो सुनकर सीओ उसे कहता है, ये क्या चीज है? जो सुनते ही हेयुन उसे कहते हैं, ये ईयर प्लग है। अगर तुमने गलती से भी लिम्स का जो क्राई है उसको सुन लिया तो फिर तुम्हारा माइंड पैरालाइज हो जाएगा। तुम्हें इसके बारे में पहले ही पता है ना? तभी सीओ उसे कहता है, नहीं मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। तभी हेयुन चिल्लाते हुए सीओ से कहती है, तुम ऐसे ही लिम्स को इग्नोर नहीं कर सकते। ब्राजीलियन हीरोज ने हमें वार्न किया है कि लिम्स काफी ज्यादा डेंजरस है। और हम देखते सीओ जो हेयुन की किसी भी बात का जवाब बिना दिए सामने की ओर चला जाता है और पीछे से हेयुन उसे आवाज लगाती रहती है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पे हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।